शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, ग्वार, हल्दी, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शिकोहाबाद मंडी में 100 रुपए मजबूत होकर 1700 रुपए पर हुए मक्का के सौदे। अतरौली मंडी में 1700 रुपए पर बिकी मक्का। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। आपको बता दें कि सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 31 जुलाई को रिसिया और कमलागंज मंडी में, शिकोहाबाद मंडी में मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं फिरोजाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के भाव नरम रहे, जबकि अतरौली मंडी में मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 31 जुलाई को रिसिया, कमलागंज और शिकोहाबाद मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। फिरोजाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी देखने को मिली, जबकि अतरौली मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में 29 जुलाई को पीली मक्का का भाव रहा 2010 रुपए। 31 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राज्य की अतरौली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के भाव में स्थिरता बनी हुई है। 29 और 31 जुलाई को हाइब्रिड मक्का 1700 रुपए पर बिकी, जबकि रिसिया मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 जुलाई को पीली मक्का का भाव था 1990 रुपए। 31 जुलाई को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 2010 रुपए पर हुए। शिकोहाबाद मंडी में 29 जुलाई को पीली मक्का का भाव रहा 1600 रुपए। 31 जुलाई को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर। मक्का के भाव में बढ़त का सिलसिला कमलागंज मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 29 जुलाई को पीली मक्का का भाव था 1750 रुपए। 31 जुलाई को इसके सौदे 60 रुपए चढ़कर 1810 रुपए पर हुए। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 10% है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल के 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। और अगर अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत की बात करें तो 1,116.17 अमेरिकी मिलियन डॉलर है।
और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए मक्का पर उनसे बात करते हैं। अनुज जी, मक्का की भाव की स्थिति क्या रह सकती है आने वाले समय में? मक्के की अगर बात करें तो मक्के की आवक सामान्य रही है। मक्के की अगर बात करें तो यहाँ पर पैदावार भी हमने सामान्य होती हुई देखी है। हालांकि भाव मिले जुले होते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि भावों में भी आगे मिला जुला कारोबार होता रहेगा, मगर आगे चलकर अगर हम देखें तो भावों में तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। जिस तरह बारिश हुई है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे चल के पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। जी, जैसा अनुज जी बता रहे हैं, आपके अनुसार थोड़ी बहुत पैदावार में कमी हो सकती है, तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी अनुज जी, उन्हें क्या करना चाहिए? मक्के किसानों को सलाह है कि मक्के को होल्ड करके चलें। लंबी अवधि में भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है किसानों को मक्के को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी मक्का रोक कर चल सकते हैं थोड़े समय तक, और उसके बाद अगर मंडियों में आप जाएंगे तब थोड़ा भाव में सुधार और होने की उम्मीद है। अनुज जी, अब हमारे साथ बने रहें बाजार के जानकार, जो कि अन्य एजेंसियों पर भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर अन्य सुर्खियों पर। अमरेली मंडी में 75 रुपए गिरा सोयाबीन का भाव। बक्सारा मंडी में 4,195 रुपए पर रहा सोयाबीन का भाव। देश में बढ़ा हल्दी का निर्यात। कोयंबटूर मंडी में 11,250 रुपए पर बिकी हल्दी। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सोयाबीन की आवक में कमी देखने को मिली। आपको बता दें कि भाव पर नजर डालें तो 31 जुलाई को अमरेली, हिम्मतनगर और बक्सारा मंडी में सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। आपको भी बताते चलें कि चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। अब तक 114 लाख हेक्टेयर में खरीफ सोयाबीन की बुआई हो चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले 3,17,000 हेक्टेयर ज्यादा है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 31 जुलाई को अमरेली, हिम्मतनगर और बक्सारा मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एकमानेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 28 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 4,700 रुपए। 31 जुलाई को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,625 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 31 जुलाई को सोयाबीन 4,950 रुपए पर बिकी, जबकि हिम्मतनगर मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 जुलाई को पीली सोयाबीन का भाव था 4,688 रुपए। 31 जुलाई को इसके सौदे 63 रुपए लुढ़ककर 4,625 रुपए पर हुए। बक्सारा मंडी में पीली सोयाबीन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 28 जुलाई को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,715 रुपए। 31 जुलाई को इसके भाव में 520 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,195 रुपए हो गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20 लाख टन से अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। सोयाबीन की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक सोयाबीन की बुआई 114,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 111,31,000 हेक्टेयर में हुई थी।
तो अभी आपने सोयाबीन पर ये रिपोर्ट भी देखी और हमने यहाँ पर आपको तुलना भी कर बताया कि किस तरीके से बीते सीजन में इस सीजन में किस तरह का फ़र्क है। अनुज जी से बात करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए फ़ोन लाइन पर। अनुज जी, रिपोर्ट में भी हमने पूरे आंकड़े देखा है, अब क्या लगता है स्थिति क्या हो सकती है सोयाबीन के आने वाले समय में? अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के भावों में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों के भावों में सभी में एक बढ़त का माहौल आते हुए देखा है। हमें लगता है छोटी अवधि में सोयाबीन में और खाद्य तेलों में तेज़ी का रुख रह सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि सोयाबीन के भावों में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख रहेगा। वैश्विक स्तर पर भी उन्हें भावों में तेज़ी आते हुए देखी है। जी बिल्कुल, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, ऐसे में किस तरह की वो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि अभी सोयाबीन को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेज़ी रह सकती है, फिर त्योहारी डिमांड भी है, उसका असर भी रहेगा और हमें लगता है भावों में आगे तेज़ी रह सकती है। किसानों को सोयाबीन को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो सोयाबीन को फिलहाल अभी रोक कर चल सकते हैं। त्योहारी मांग जब हो तब आप मंडियों का रुख करें, उस वक्त आपको थोड़े और बेहतर दाम मिल सकते हैं। अनुज जी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल अब बात करते हैं धनिया की और देखते हैं कि धनिया की स्थिति क्या रही देश की विभिन्न मंडियों में। गुजरात की हलवद मंडी पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर धनिया का भाव रहा 8,000 रुपये, वहीं धोराजी मंडी में भाव रहा 7,605 रुपये और अमरेली मंडी में भाव रहा 7,300 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल से आगे चल रहा है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई 57,99,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी खेती 52,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 2,055 रुपए, राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,175 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में देसी बाजरा 2,350 रुपए पर बिका। तो देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे बाजरे के भाव, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जबकि राज्य की फिरोजाबाद मंडी में देसी बाजरे के सौदे 1,875 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की अगर हम पैदावार की बात करें तो इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में के दौरान कुल मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। वहीं इसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। और
आइए अब अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, क्या स्थिति लग रही है बाजार की फिलहाल, क्या अनुमान है, जो संकेत मिल रहे हैं उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? बाजरे की अगर बात करें तो इस बार बाजरे में की अच्छी पैदावार हमने भारत में आते हुए देखी है। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड रही है, मगर बाजरे की डिमांड बढ़ने की वजह से और साथ में पैदावार बढ़ने की वजह से हमने भावों में मिलाजुला रुख देखा है। हमें लगता है बाजरे के बाज़ार में अभी मिलाजुला कारोबार रहेगा। पैदावार अधिक होने की वजह से भाव एक सीमित दायरे में रह सकते हैं। जी, किसानों के लिए क्या सलाह है, ऐसे में क्या करना चाहिए उन्हें? बाजरे किसानों को सलाह है कि अभी फ़िलहाल बाजरे को मंडियों का रुक करके चल सकते हैं, क्योंकि भाव मिले जुले रहेंगे। यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि पैदावार अच्छी है, आगे आवक बढ़ सकती है। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएँ, भावों में एक मिला जुला कारोबार होता रहेगा। बिल्कुल, तो अभी यही स्थिति है कि जो आपके पास स्टॉक है उससे आप मंडियों में जाकर बेच दें। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जौ की। जौ के भाव देख लेते हैं। राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव रहा 1550 रुपये, जैसा कि आप सभी भाव टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1612 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में धारा जौ की कीमत रही 2250 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं ज्वार की। सोमवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। यहाँ आपको बता दें कि भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 31 जुलाई को राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार का भाव रहा 4100 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार 4600 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही ध्रोल मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 4280 रुपये पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की इसमें कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और एक बार फिर से हम बात करते हैं अनुज जी से। अनुज जी, ज्वार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुमान है? जी अनुज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अनुज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार में हमने तेजी बनते हुए देखी है। डिमांड का असर भावों पे रहा है। हालांकि थोड़ी इस बार पैदावार भी कम देखने को मिली है, मगर मोटे अनाजों की डिमांड में ज्वार का सबसे अधिक डिमांड देखने को मिली है। हमें लगता है ज्वार के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रह सकता है। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमें लगता है ज्वार के किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़े दिनों और रोक लें आप क्रॉप को, जैसा कि अनुज जी का कहना है, आगे और बेहतर दाम मिल सकते हैं। तो और क्या सलाह रहेगी किसानों के लिए? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप पर रोक के चलें। डिमांड का असर है, मोटे अनाजों की डिमांड है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। अभी मोटे अनाज की बाजार में अच्छी मांग देखने को मिल रही है, जिसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। अनुज जी, आप भी हमारे साथ बने रहें, अन्य जिनसों पर भी आपकी राय लेंगे। फिलहाल अब बात कर लेते हैं रागी की। आपको बता दें कि केरल की मंजूरी मंडी में रागी का भाव रहा 3,750 रुपये, जबकि तेलंगाना मंडी में महबूब नगर मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 2,000 रुपये पर हुए। तेलंगाना की महबूब नगर मंडी की हम बात कर रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी के भाव के बारे में कि हल्दी और साथ ही साथ ग्वार का हाल क्या है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। 31 जुलाई को गुजरात की ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की मनसा मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,565 रुपए। और राज्य की हलवद मंडी की बात करें तो इस दौरान ग्वार के सौदे 5,925 रुपए पर हुए। वहीं ग्वार गम के निर्यात की बात करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक देश है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार निर्यात करता है। विभिन्न रूपों में ग्वार गम से बने हुए उत्पाद निर्यात किए जाते हैं हमारे देश से। देश हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कुछ कमी जरूर देखने को मिली। बीते 2 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 65,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 66,867 टन का हुआ है। भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से होती है। अनुज जी, ग्वार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी अनुज जी, क्या आप हमारे साथ बने हुए? जहाँ तक ग्वार की बात है, ग्वार में हमने तेजी आते हुए देखी है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। ग्वार सीड में देखिए तो निर्यात मांग का असर रहा है, ग्वार गम में निर्यात मांग का असर देखने को मिला है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और हमने देखा है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप डिले हो सकती है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है छोटी अवधि में ग्वार के भावों में, ग्वार सीड के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, क्या करना चाहिए ऐसे में? किसानों को क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? अनुज जी, ग्वार के किसानों को सलाह है कि अभी ग्वार को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में डिमांड बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं आवक कम होने की वजह से, क्रॉप डिले होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है किसानों को ग्वार को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से और उनको भी और दाम अच्छे मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे और बेहतर दाम मिल सकते हैं, ऐसा कहना है अनुज जी का। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मूंग की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मूंग के भाव कैसे रहे। गुजरात की दाहोद मंडी से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर मूंग का भाव रहा 7,800 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 8,100 रुपये। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 6,900 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं कपास की। गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 5,530 रुपये। अमरेली मंडी में भाव रहा 6,895 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 7,275 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। नजर डालते हैं हल्दी के भाव पर। आखिर में हल्दी की अब बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक फिलहाल सीमित बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में 31 जुलाई को हल्दी के सौदे 11,250 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। हल्दी के निर्यात पर नजर डालें तो भारत दुनिया में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। दुनिया का करीब 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी की निर्यात में बढ़त देखने को मिल रही है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान हल्दी के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो कि साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको ये भी बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज़्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की अच्छी खेती होती है। आंध्र प्रदेश देश के हल्दी उत्पादकों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और लगभग 40% आंध्र प्रदेश का योगदान है।
और आइए अनुज गुप्ता जी से एक बार फिर से बात करते हैं। अनुज जी, हल्दी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हल्दी की धूम अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनी हुई है, आगे इसका जहाँ तक भाव मसालों की सवाल है, मसालों में हमने तेजी बनते हुए देखी है, हल्दी के अंदर भी तेजी का रुख देखने को मिला है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं निर्यात मांग की वजह से मसालों में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। वादा व्यापार के अंदर भी हल्दी के भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है छोटी अवधि में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि देखें तो वादा व्यापार के अंदर भावों में अच्छे दाम देखने को मिल रहे हैं। निर्यात मांग का असर भावों पर रहा है। जी, क्या करना चाहिए अनुज जी ऐसे में किसानों को? हल्दी के किसानों को सलाह है कि अभी हल्दी को होल्ड करके चले, यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, भावों में तेजी का रुख रहेगा। कहीं ना कहीं देखें तो जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वहाँ पर हमने बारिश कम होते हुए देखी है, उससे भावों को सपोर्ट मिला है। निर्यात मांग का भी सपोर्ट है। हमें लगता है किसानों को हल्दी को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। और मसालों के अंदर हमें लगता है कि अभी और भावों में अच्छे दाम किसानों को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो और अच्छे दाम मसालों में किसानों को मिल सकते हैं, ऐसा कहना अनुज जी का। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और किसानों को इतनी महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए शुक्रिया एक बार फिर से आपका। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको भी बता दें कि आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान की YouTube पर भी देखिए हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर। यहाँ लेंगे आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।